हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्य एमपीसीएस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड में जो जल जीवन मिशन चल रहा है। ठीक है, जल जीवन मिशन, इसकी एक्सटेंशन को लेकर के, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन जो है सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि झारखंड में इस योजना की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और इस वजह से जो है इस योजना का डेडलाइन बढ़ाया गया है। और इससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वैसे पहाड़ी राज्य, विशेष रूप से जहाँ पर इस योजना की स्थिति ठीक नहीं थी, वैसे राज्यों को निश्चित तौर पर लाभ होने वाली है। ये जो स्टेटमेंट है ये निर्मला सीतारमण जी का है, जो इन्होंने बजट मतलब कि 1 फरवरी को दिया था। ठीक है, जो 1 फरवरी को दिया था उसी से लिया गया है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं सिंस 2019 15 करोड़ हाउस होल्ड रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ इंडिया रूरल पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एक्सेस टू पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन। मतलब कि 80% लोगों को इसका लाभ दे दिया गया है, लेकिन जो 20% लोग हैं अभी भी इससे बाकी हैं। ठीक है, और इसी की वजह से इस योजना के तहत जो 100% कवरेज है इसको प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार या फिर बाकी जो राज्य हैं उनमें इस योजना को 2028 तक एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, 2028 तक टोटल एक्सटेंशन दिया गया है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति इस योजना की बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़, ठीक है, कि जल जीवन मिशन, ठीक है, जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो लाभ मिलना चाहिए, नल से जल, ठीक है ना, जो योजना था नल से जल, इस योजना का लाभ जो है अभी तक नहीं मिल पाया है बहुत से लोगों को। लगभग इसमें जो है राशि भी, जो अमाउंट मिली थी सरकार से, वो भी सिर्फ 45.76% ही खर्च की गई है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि झारखंड में अभी इस योजना की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं मानी जा सकती और जनवरी में राज्य में सिर्फ 1521 घरों तक ही नल से जल पहुंचाया जा चुका है। इसकी वजह से इसकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, जिसके कारण जो है लोगों को नल से जल मिल सकती है। ठीक है, और ये जो नल से जल योजना है, ठीक है, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य करता है। इस योजना की शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और शुरू में जो है इसको दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, लेकिन अब बजट क्योंकि पास हो चुका है, बजट आ गया है, तो इस योजना की डेडलाइन जो है वो 2028 निर्मला सीतारमण द्वारा कर दी गई है। इसको ध्यान रखना है। और हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा जिलावार क्या कुछ न्यूज़ है उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन मिशन, इसका स्थिति झारखंड में कुछ ठीक नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में जो है राशि रिलीज नहीं किए जाने की वजह से इस योजना की रफ्तार थम गई थी। राशि रिलीज नहीं करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यही था कि जो प्रोग्रेस होना था इस योजना में झारखंड में, ठीक है, वैसा प्रोग्रेस हो नहीं पाया। इसकी वजह से जो है केंद्रीय जो एजेंसियां थी उनका कहना था कि जो डेडलाइन है या फिर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सही नहीं होने के कारण इस योजना में जो पैसा है सरकार का रोका गया था। इसकी कुछ और भी कारण है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो हैं इसके जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है, अब इनके सामने जो है जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, झारखंड के वित्त मंत्री जो राधाकृष्ण किशोर हैं, इन्होंने इस पैसे को वापस मांगने का बात की है और अब जो है केंद्र से ये पैसा मिलेगा तो नो डाउट इसमें कुछ प्रगति आएगी। ठीक है, कुछ प्रगति आएगी। और साथ ही साथ अभी अगर बात करते हैं तो सरकार जो है एक्चुअल में ये जो आपका स्कीम है, ठीक है ना, इसमें 12,937 करोड़ राज्य सरकार ने भी अपना अंशदान किया है और 2024 में राज्य सरकार को जो है इस योजना के पैसे नहीं मिले हैं। इसकी वजह से जो है ये जो योजना है, ठीक है, ये थोड़ा सा ठप पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को इस योजना के लिए 12,257 करोड़ रुपए अपने अंशदान के रूप में देने थे,
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके वजह से ये योजना जो है अभी फ़िलहाल ठप है। वहीं अगर बात करते हैं किन ज़िलों में इस योजना की स्थिति सबसे बुरी है, तो इन ज़िलों में जो है इस योजना की स्थिति सबसे बुरी है। ठीक है, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा, इन ज़िलों में अभी इस योजना से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं हो रहा है और इसकी वजह से जो है इन योजनाओं में इन ज़िलों में इन योजनाओं से जुड़ा हुआ काम अभी पूरी तरह से ठप है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना है। और साथ ही साथ इस तरह की योजना जो है निश्चित रूप पर सरकार का जो ध्यान है वो खींचती है, क्योंकि ये सब योजनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की, और इसके वजह से जो है लोगों को नल से जल मिल सकता है। हालांकि अभी सबसे बड़ी बात यही है कि नल तो लग गया है, ठीक है ना, नल तो लग गया है, लेकिन गांव में अभी तक इस नल से जल काफ़ी कम गांव तक पहुंच पाया है। और इसके लिए बहुत सारी जो है झारखंड जैसे राज्यों में बहुत सारी जो है परिस्थितियां जो है अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं झारखंड में। क्योंकि अगर मैं अपने आसपास बहुत सारे गाँवों में देखता हूँ तो वहाँ पे जो है सरकार ने नल से जल देने के लिए बोरिंग तो कराया है, ठीक है, डीप बोरिंग कराया है, लेकिन वो फेल हो गए। ठीक है, साथ ही साथ उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं किया गया। जो पाइपिंग किया गया है गांव में, उसमें जो सप्लाई के लिए जो लेयरिंग होता है, ठीक है ना, सप्लाई के लिए जो पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स का लेयरिंग सही से नहीं किया गया है। इसके वजह से जो है पानी का प्रॉपर प्रेशर जो है लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सही से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं सरकार इसका सॉल्यूशन ढूंढ अभी नहीं पा रही है। और लोकल लेवल पे जो है देखते हैं तो इसका असेसमेंट भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस वजह से जो है ये योजना काफ़ी प्रभावी जो है अभी नहीं हो रही है। हालांकि इसमें व्यापक सुधार की ज़रूरत है और नो डाउट जब इसका ऑडिट होगा, ठीक है, जब इसका ऑडिट होगा तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जो हैं वो कमियां निकल कर आएंगी और बहुत सारे पैसे ऐसे भी बांटे गए हैं जो निश्चित तौर पर जो है आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बस पैसे की बर्बादी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की योजना का प्रॉपर लाभ जो है लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं की जाती है। और आप देख सकते हैं कि सरकार इतना पैसा इसमें बहा रही है, लेकिन इसका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसा रिजल्ट जो है नहीं मिल पा रहा है। और इसके वजह से जो है निश्चित तौर पर विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, पैसों की बर्बादी हो रही है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी पैसों की बर्बादी हो रही है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और झारखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, जहाँ पे पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और आपको हर जगह, हर गाँव में लगभग जो है पहाड़ियों जैसा संरचना दिखाई देगा, खासतौर से छोटा नागपुर की पहाड़ियों में तो खास तौर से आपको ये चीज़ दिखाई देती है। तो इसकी वजह से इसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार को इसको मैनेज करने के लिए, साथ ही साथ इसका मॉनिटरिंग करने के लिए जो है बेहतर उपाय तलाशना पड़ेगा, तभी इस योजना में कुछ बढ़िया रिजल्ट सरकार को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।